Hello, doctors. Welcome to GrowMed and welcome back to another session of discussing an important previous year topic for the FMG. तो आज इस वीडियो में हम लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि PSM के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. And you can go and analyze the past year papers. You can find one question on this level of prevention. ठीक है, so it becomes a very very important topic. तो ये इजीली आपको एक या फिर दो पॉइंट्स इजीली दिलवा सकता है और काफ़ी इजी टॉपिक भी है. सो लेट्स लुक एट दोज नाउ. तो लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन जो है दीज आर क्लासिफाइड इनटू द प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी. तो प्राइमोडियल में क्या होता है कि वी विल टेक द प्रिवेंशन बिफोर द अकरेंस ऑफ द रिस्क फैक्टर्स. ओके, तो प्राइमोडियल में रिस्क फैक्टर नहीं है. ओके, तो रिस्क फैक्टर डेवलप होने ही नहीं देंगे हम, एंड दैट काइंड ऑफ प्रिवेंशन इज कॉल्ड एज द प्राइमोडियल. एग्जाम्पल इज द सोर्स रिडक्शन. तो ये सोर्स रिडक्शन मलेरिया के लिए है, बिकॉज मलेरिया में यूजुअली क्या होता है कि वेन एवर देर इज स्टैगनेंट वाटर तो उसमें जो मस्कीटो है वो ब्रीड कर सकता है. तो अगर हम वो सोर्स ही रिड्यूस कर देंगे ना तो रिस्क फैक्टर ही हम कम कर रहे हैं. तो दे कैन बी चांसेस दैट मलेरिया भी कम हो जाएगा, और एक ये बहुत अच्छा मेथड है प्रिवेंशन का, एंड दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमोडियल. तो ये पूछा गया है FMG में. ओके, तो दिस वन वाज अ PYQ. देन हेल्थ एजुकेशन, मतलब कि हेल्थ की इम्पोर्टेंस बताना लोगों को, उनको एजुकेट करना, फिर डाइट प्लान्स, फिर एक्सरसाइज. तो ये सब जो भी है ना हेल्थ एजुकेशन हम करते हैं, दैट ऑल कम्स इन द प्राइमोडियल. देन मूविंग ऑन द प्राइमरी. तो प्राइमरी में क्या होता है कि प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज़. तो रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट बट देर इज़ नो डिसीज़. तो इसमें क्या होता है कि प्राइमरी में देर इज़ अ रिस्क फैक्टर प्रेजेंट, मतलब the disease has not started yet and we are preventing the disease to occur, and that kind is called as the primary. And examples are the health. तो ये दो categories में classify किया गया है primary. So the primary is classified into two categories, the health and the specific. Health means it is the mass prevention, like includes the community of a people, and specific means individual. Okay, so the examples of the health are midday meal scheme, then controlling of the air pollution, safe water supply. So as you can see here that the risk factors are present, मतलब air pollution हो रहा है ना, and that will can cause disease. तो controlling the air pollution मतलब हम diseases को prevent कर रहे हैं, क्योंकि एयर पोल्यूशन से वेरियस लंग डिसीजेस हो सकती है. ठीक है. देन मिड डे मील स्कीम, क्योंकि जो पुअर चिल्ड्रन होते हैं ना उनमें माल न्यूट्रिशन की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम का प्लान किया. सो रिस्क फैक्टर था, माल न्यूट्रिशन था, रिस्क फैक्टर था, तो ताकि वो डिसीज़ में ना कन्वर्ट हो जाए, इसीलिए मिड डे मील स्कीम. सो आई होप यू अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ दिस प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन. ठीक है. देन स्पेसिफिक मीन्स वैक्सीन जो भी हम लेते हैं वो इंडिविजुअल लेता है ना, तो स्पेसिफिक. देन OCPs मस्कीटो नेट्स. सो दिस वाज अ PYQ. देन फॉलिक एसिड इन प्रेगनेंसी, देन हेलमेट एंड कीमो प्रोफाइलैक्सिस. सो दीज वर सम एग्जांपल्स ऑफ द प्राइमरी, क्या बोलते हैं, प्राइमरी लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन. तो देखो आप अगर सो दिस जो भी ये टॉपिक है ना, दिस टॉपिक इट विल बी बिकम ईजियर टू यू इफ़ यू अंडरस्टैंड द basic concept of it, like primordial, what we will be doing in the primordial, what we will be doing in the primary, then what we will be doing in the secondary and tertiary. then easily कोई भी example आ जाए एग्जाम में, you can be easily able to say कि ये किस टाइप का है. क्योंकि FMG में जो है ना क्वेश्चंस, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. तो क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं कि कोई भी एक दे देंगे, कुछ भी एक मैटर दे देंगे, एंड दे विल आस्क यू विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन इट इज़. लाइक फॉर एग्जांपल ये हेलमेट का दिया गया था, तो वेयरिंग ऑफ द हेलमेट इज़ विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन. तो ये क्या होगा, प्राइमरी होगी, क्योंकि रिस्क फैक्टर तो है ना, एक्सीडेंट एक रिस्क फैक्टर है, और रिस्क फैक्टर है और ताकि एक्सीडेंट ना हो इसीलिए तो हम हेलमेट पहन रहे हैं ना, तो इट विल बी प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज़. तो ये क्लासीफाई किया गया है प्राइमरी में, और प्राइमरी में स्पेसिफिक में. तो जब भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा ना, ट्राई टू
recall these things कि what does this primary, primordial, secondary stand for, then what they are asking in the question, and उसको integrate करके easily you will be able to solve it. Then moving on to the secondary. So in secondary we will be doing the early diagnosis and the treatment. So one thing to remember here, that risk factor is present and disease has started, but what we will be doing in the secondary is the prevention of the complications. तो disease भी start हो गई है, तो ताकि वो disease progress ना करे, इसीलिए we will be doing early diagnosis and early ट्रीटमेंट. तो इसकी एग्जांपल्स में आते हैं वेरियस स्क्रीनिंग टेस्ट. तो कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट आप ले लो, जैसे कि पैप स्मीयर हो गया, ठीक है, देन मैमोग्राफी हो गया ब्रेस्ट कैंसर के लिए, जो हम क्वाड्रुपल टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी में फॉर द डाउन सिंड्रोम, वो भी हो गया. तो जितनी भी यहाँ पर वो स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, वो सारी सेकेंडरी के अंडर आ जाती है. तो जस्ट मेक वन पॉइंट इन योर हेड दैट जहाँ भी कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट दिखेगी ना, इट इज़ अ सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है. तो बाकी यू ऑलरेडी नो कि कौन सी स्क्रीनिंग है, कौन सी वो है टेस्ट, तो यू कैन ईजिली बी एबल टू सॉल्व इट. देन एनुअल हेल्थ चेकअप्स, देन एस्पिरिन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द एमआई. तो एमआई में भी क्या है कि डिसीज़ तो स्टार्ट हो गई है, ठीक है, ताकि ये फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशन न करे, इसीलिए हम इनको एस्पिरिन दे रहे हैं. तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी. Then moving on to the tertiary. In the tertiary we will be doing the management of the complications. तो इसमें देखना tertiary में the risk factor is present and the disease is progressing. Then what we will be doing in this is prevention of the disability. क्योंकि disease progressing भी है, तो ताकि disability मतलब कि पेशेंट को कोई फ्यूचर में लॉस ना हो, जैसे कि उसकी वर्क चली जाएगी, ठीक है, फिर इम्पेयरमेंट हो जाएगा, एनाटॉमिकल लॉस ऑफ पार्ट, तो ताकि ये ना हो, इसीलिए वी विल बी मैनेजिंग द कॉम्प्लिकेशंस. मतलब कि पेशेंट है, उसको ऑलरेडी डिसीज़ हो गई है और डिसीज़ के वजह से उसको कॉम्प्लिकेशंस भी हो रही है, ठीक है. तो हम इस कॉम्प्लिकेशंस को मैनेजमेंट करेंगे ताकि ये कॉम्प्लिकेशंस जो है ना पेशेंट की लाइफ पे ना आ जाए, मतलब कि पेशेंट की डेथ का कारण ना बन जाए. इसीलिए वी विल बी टेकिंग द मेजरमेंट. एंड एग्जाम्पल्स आर द स्पेक्टेकल्स, PYQ ये पूछा गया था, ठीक है. देन रिहैबिलिटेशन, दिस इज ऑल्सो अ PYQ. देन अदर एग्जाम्पल्स आर द गिव ऑक्सीजन टू अ COPD पेशेंट. तो COPD पेशेंट है, ऑलरेडी उसको क्या हो रही है, अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, ठीक है. तो हम इन पेशेंट को वेंटिलेशन पे जो डालते हैं ना, तो वो भी एक टर्शियरी टाइप का प्रिवेंशन है, क्योंकि वी डू नॉट वांट टू लूज द पेशेंट. देन कोरोनरी एंजियोप्लास्टी. सो दीज वर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द टर्शियरी. तो ये है 4 important levels of prevention: primordial, primary, secondary and tertiary. So I hope this video was useful to you all. Thank you so much for watching this video. Write in the comment box if you find this video useful, share it with your friends, and if you're new to GrowMed, subscribe to GrowMed. Also, have a look at the other important previous year topics which are asked repeatedly in the FMG. Thank you so much for watching this video. Bye bye.